विधानसभा का चुनाव है और अब यहाँ पर दोनों ही खेमों से यानी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ से आरोप और प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो गया। लेकिन आपको पता है, वोट जनता की आवाम को देना है, देहरा के मुद्दों पर देना है। और इसी संदर्भ में हम यहाँ के स्थानीय निवासी से बात करते हैं। हम इस वक्त देहरा में है, गोपीपुर इलाका है। किस तरह से देखते हैं, कांग्रेस का पट्टा लगाए हैं, क्या कहेंगे? मैं कांग्रेस का समर्थन रहा शुरू से ही, और इस बार हमने मैडम को जिताना है और मैडम आगे भेजनी है। सरकार भी कांग्रेस की है और हमारे जो चार भाई हैं वो भी कांग्रेस के समर्थन बन गए हैं और खूब वोटों से जीतेगी मैडम साहब। नहीं मतलब कांग्रेस के हैं इसलिए कांग्रेस को वोट देना है कि विकास के मुद्दे पर भी कुछ? विकास के मुद्दे पर वोट देना है। विकास जो है, हमारे सीएम साहब जो सुरेंद्र है, बहुत अच्छा काम चलाया है और काम हो रहा है। यूनिवर्सिटी का काम जो है चालू हुआ, उनके टाइम में हुआ। और डॉक्टर मनमोहन 2014 में ये मंजूर हुई थी यूनिवर्सिटी। हाँ जी। एक बात बताइए कि अभी जो आपके गांव आने का जो सड़क है उसकी हालात देखें। हाँ, हालात देखो, हमारे गांव के सड़क की हालात कैसी है। यहाँ हमारी पार्टी आ जाएगी, कांग्रेस पार्टी आएगी, हम मांग करेंगे इस सड़कों को सही बनवाएंगे और अपना विकास सही करवाएंगे, क्योंकि हमारी पार्टी आएगी तो। चलिए, युवा भी हैं साथ में, आप किस तरह से देखते हैं इस चुनाव को? वोट करने के लिए जाएंगे, मुद्दा क्या रहेगा? सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ता हैं ये मुद्दा रहेगा या विकास का मुद्दा रहेगा? नहीं, विकास का मुद्दा है सर। विकास होगा तभी आगे। आप इसी गांव से हैं, क्या जरूरत है इस गांव को? रोड का आने जाने की सुविधा हो जाएगी। ज्यादा काफी पिछड़ा हुआ इलाका है आपका। पिछड़ा इलाका, काफी पिछड़ा इलाका है ये। काफी साल से बीजेपी सरकार में तो कभी काम होता ही नहीं है जी। इतनी बार बीजेपी एमएलए बीजेपी का होगा तो सरकार बनेगी कांग्रेस की एमएलए हो गया तो बीजेपी की सरकार आती है। तो इसलिए जनता जो है हमारी जो है वो पीछे बहुत पीछे है। पिछली बार किसको वोट दिए थे? हमने तो कांग्रेस को ही डाला था। आपने किसको दिया था? हमारा तो कांग्रेस का शुरू से ही। हम तो पता है कांग्रेस के हम, यानी कि हमारे फैमिली के पापा दादा जो भी है कट्टर कांग्रेस ही है। आपको नहीं लगता? क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीवन बेदी। जीवन जी, आपको नहीं लगता कि देहरा की बहुत कुछ जरूरतें हैं, सिर्फ पार्टी लाइन को ही नहीं देखकर वोट देना चाहिए, यहाँ की जरूरत को भी देखकर? यहाँ देहरा में तो बहुत जरूरत है सर। कोई भी काम है यहाँ देहरा में ऐसे होता नहीं, कभी शिमला जाना पड़ता, कभी धर्मशाला जाना पड़ता, कोई भी छोटा छोटा काम है वो भी दूर पार करवाना पड़ता है। तो ये है आवाम है देहरा की, और हम बिल्कुल साफ सुथरे लफ्ज में जानना चाहते हैं ना कि आपको पटका जरूर कांग्रेस का दिख रहा होगा। हमारा ध्येय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी नहीं है। जिस बात को लेकर के दोनों ही पार्टियां चुनाव जीतने का दावा कर रही है वो है विकास। क्या विकास हुआ है अब तक आपके इलाके? हमारे इलाके में कोई विकास नहीं हुआ जी। हमारे में देखो बस की जरूरत है, यहाँ पे कोई बस नहीं आती है। यहाँ पे एक बस आती है बस। हॉस्पिटल है? हॉस्पिटल नहीं है यहाँ पे। 1 साल हो गया डिस्पेंसरी को, 10 साल हो गए बंद पड़ी है डिस्पेंसरी को। कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ पे। आप लोग कभी होशियार सिंह के पास नहीं बोला जी, हमने सबको फोन किया, प्रधान को बोला, सबको बोला, लेकिन प्रधान बोलता है कि बस लगेगी नहीं यहाँ पे, रूट बंद है, सब रूट बंद है। तो नहीं कि विधायक भी बीजेपी का हो गया और प्रधान भी बीजेपी का था, इसलिए ध्यान नहीं। ऐसे बोलता होगा जी, तो वो तो बड़ी सीधी बात है हमारी। ये रोड चलता है, स्कूल की बसें जाती है, बड़ी बड़ी जाती है, लेकिन सरकारी गवर्नमेंट की बस नहीं चलती है यहाँ पे। उनकी नहीं चलती है क्योंकि पब्लिक ये। एक बात बताइए, यह समझना होगा कि आप कांग्रेसी हैं, 1.5 साल से कांग्रेस की सरकार है, तो आपके यहाँ जो कांग्रेसी का प्रतिनिधित्व था, जो प्रतिनिधि था यहाँ पर, वो जाके सरकार को नहीं बोला? निर्दलीय के विधायक था, वो हमारी कोई सुनाई नहीं। विधायक नहीं, आपके कांग्रेस के ब्लॉक कमेटी के सदस्य होंगे, अध्यक्ष होंगे, वो क्यों नहीं जाके बोले? उनको पता नहीं कि बोले या नहीं बोले, लेकिन हमारा काम 14 महीने से 18 महीने से सुक्खू की सरकार है ना। तो सुक्खू की सरकार में यहाँ के लोगों को सुख क्यों नहीं है? सुख इसलिए नहीं है कि विधायक यहाँ का नहीं था, विधायक यहाँ का नहीं है, सुनाई नहीं होती हमारी। तो मतलब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से बोलने वाला कोई नहीं था? हाँ जी, नहीं था जी यहाँ पे कोई। इससे पहले डॉक्टर राजेश चुनाव लड़ चुके हैं, उनको बोले होते आप? वो आए नहीं जी, फिर आए नहीं वापस में, 1.5 साल में तो आए नहीं वो जी।
तो अब कमलेश मैडम से क्या उम्मीद है? अब उम्मीद हमारी यही है ये कि हमारे को बस लगना चाहिए और इस रोड का काम होना चाहिए। और क्या क्या उम्मीद है? और बाकी की तो बाकी हॉस्पिटल? हाँ हॉस्पिटल होना चाहिए, डॉक्टर आना चाहिए यहाँ पे, पानी की स्कूल है गाँव में? हाँ जी स्कूल है। तो अब पानी की पीने की व्यवस्था? पानी की व्यवस्था हम भी रहे जी, हम लोग सब बोर्डिंग भी होती है हमारी। तो ये स्कीम है यहाँ पे वो बिल्कुल फेल है यहाँ की, मतलब पानी भी गंदा पी रहे हाँ हैं, जी। हॉस्पिटल है, डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल है उसकी व्यवस्था गड़बड़ है, तमाम ये बातें हैं जो देहरा के लोग अब ये चाहते हैं। अब देहरा बहुत आगे है, देहरा जाति समीकरण से आगे है, देहरा पार्टी लाइन से आगे है। देहरा अब अपने सुख की सरकार में सुख की ओर तलाश कर रहा है कि कैसे हमारे गांव को सुविधा मिले। ये तो सिर्फ गोपीपुर का हाल है जहां के तमाम आवाम क्या कुछ कर रही है वो हम आपको बता रहे हैं। आने वाले बुलेटिन में हम आपको और भी तस्वीरें इसी देहरा के गांव की दिखाएंगे। देहरा के सम्मान में अब देहरा की बेटी कमलेश ठाकुर अब चुनावी मैदान में है। अपने पहाड़ी अंदाज से लोगों के दिलों पर राज कर रही हैं। मुख्यमंत्री की धर्म पत्नी है, लेकिन वेशभूषा एक सामान्य भारतीय नारी की तरह है। कमलेश कुमारी अपने पहाड़ी अंदाज में हर गांव में जाकर के सिर्फ महज इतना कह पाती हैं कि हम आपके गांव की बेटी हैं, चुनाव जीते या हारे अपने गांव तो आना पड़ेगा। और इसी बाबत कमलेश ठाकुर हमारे साथ है। दीदी कैसा लग रहा है चुनाव में? अब हर घर आप जा रही हैं, अपने गाना बोलती हैं आप, हर लोगों का दुख और दर्द आप समझ पा रही हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है और मैं देख रही हूँ, मिल रही हूँ और मेरे को अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है कि मैं इनके बीच में आज इनका दुख सुख बंटाने आई हूँ और ये मेरे साथ बड़े खुल के बात कर रहे हैं, अपना सुख दुख रख रहे हैं। तो बात तो करेंगे ही, दीदी विधायक हो जाएगी और जीजा मुख्यमंत्री हो जाएंगे, तो ये जो चीजें हैं कैसे देख रही हैं आप? नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं इनकी बेटी ही रहूंगी, एक ध्यान बन के ही इनके बीच में आऊंगी। इनको महसूस ही नहीं होगा जैसे ये अपने जीजा जी को मुख्यमंत्री महसूस नहीं करते कि ये मुख्यमंत्री है, वो हम जैसे अपने बहनों भाइयों के बीच रहते हैं वैसे रहेंगे हम आगे। अच्छा कमलेश जी, पूर्व विधायक बोलते हैं कि हम दीदी और जीजा की सरकार चलने नहीं देंगे। अच्छा। आप दीदी सुखू भाई जीजा, वो कह रहे हैं कि हम जीजा का सरकार नहीं चलने देंगे चाहे जो हो जाए। अच्छा। जनता की शोर है, दीदी और जीजा की सरकार चलेगी या विधायक पूर्व विधायक की बात सही होगी? देखो जी, जीजा जी और बहन की सरकार नहीं, ये कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है और ये चलेगी। हमारे पास 38 पता नहीं उनको गिनती नहीं आती है, 38 हमारे पास विधायक अभी हैं और मेरे ख्याल से भगवान 2 बिरले जुड़ रहे हैं, 2 वक्त का टाइम है, 3 और 13 तारीख को ऐड होने वाले हैं, तो 41 होने वाले, 41 हो जाएंगे हम। तो आप कहती हैं कि हम जीत जाएंगे तो देहरा का विकास होगा, हम यहाँ की बेटी हैं। जिस सड़क से आप गोपीपुर पहुंची हैं, वहां की सड़क की हालात आपने देखी होगी, हमने भी लोगों से बात किया, हॉस्पिटल नहीं है, गंदा पानी पीकर मरीज बन रहे हैं लोग। सवाल यह है कि 14 महीना आपके पति देव मुख्यमंत्री रहे और वर्तमान में भी हैं, क्या 14 महीना में गोपीपुर की उनकी याद नहीं आई? आई थी, वो इनके बीच में आए थे, पर एक जब प्रतिनिधि होता है इसीलिए चुना जाता है, उन्होंने अपनी समस्याएं रखनी थी और सीएम साहब के पास कई बार होता है कि दूसरे के घर में जाके इंटरफेयर नहीं किया जाता, तो उनको पूछा जाता कि आपके घर में क्या चल रहा है आजकल, तो उन्होंने बताया कुछ नहीं, वो अपनी फाइल लेके जाते थे कुछ, तो फिर कैसे फिर अब वैसे तो सीएम साहब के नॉलेज में था कि धीरे धीरे हम सारा का, पहले तो इन लोगों ने हमारे ऊपर प्राकृतिक आपदा आई थी, फिर राजनीतिक आपदा आई इन लोगों के कारण, तो फिर अब टाइम तो लगना था, अब नहीं होगा ऐसा, अब मैं सारी समस्याओं का समाधान देखते हुए करूंगी। अच्छा, नाम भले ही कमलेश हो, लेकिन सुखू के साथ सावित्री का रूप लेकर के कमलेश ठाकुर चुनावी मैदान में है और चाहे जितनी भी अड़चने आ जाएं, एक पत्नी जब चुनावी मैदान में पति के साथ होती है, चाहे वो मैदान कोई भी हो, वो बाजी मार ही लेती है। जयराम ठाकुर कहते हैं कि बस थोड़ी देर की सरकार है, उसके बाद सरकार चली जाएगी। तो जो सावित्री के रूप में आप आई हैं देहरा में अपने पति के लिए, क्या कुछ कहेंगी? पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज तक खड़ी रही हूँ, आगे भी खड़ी रहूंगी, एक पत्नी का दायित्व निभाऊंगी और जनता के भी काम करवाऊंगी, करूंगी भी और करवाऊंगी भी, और ऐसा सब चलता रहता है। शायद अब वो उनकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है, अब किस वजह से मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। वो पूर्व के मुख्यमंत्री है, मैं तो भी विधायिका बनना है मैंने, तो मैं कैसे टिप्पणी कर सकती हूँ उनके ऊपर। तो आप ये कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सगन डालो, हम उसका मुआवजा बाद में आकर के वापस देंगे, किस तरीके से देंगी वो मुआवजा? हमारे यहाँ पे रिवाज है कि
एक बेटी को शगन देते हैं, और बेटी जो है किसी ना किसी रूप में अपने मायके वालों को शगन। तो यहाँ ये मेरे को आज लोकतंत्र के अंदर वोट इनका अधिकार है, वोट के रूप में ये मेरे को शगन देंगे और मैं विकास के रूप में इनको वापस लौटाऊंगी। अच्छा, हिमाचल में एक रिवाज है कि बेटी को घर नहीं बसाते। भाजपा वाला भी यही कह रहे हैं कि बेटी को हम लोग अपने मायके में नहीं बसाते, अगर गलती से बेटी मायके में बस जाए तो उस गांव में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। कमलेश बेटी अपने देहरा से कैसे, किस बात में अंदाज से बताएंगी? देखो जी, ये उनकी सोच है। वैसे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मेरे को लगता है कि ये बात तो बड़ी मुझे आगे तक ले जानी चाहिए कि ये क्या बोल रहे हैं कि बेटी के प्रति, क्योंकि मैं इस गाँव की, इस क्षेत्र की बेटी हूँ, तो इनको तो ये सोच रखनी नहीं चाहिए। इनकी तो बड़ी लंबी सोच है महिलाओं के प्रति, उत्थान के प्रति, महिलाओं के उत्थान के प्रति। तो एक महिला अगर अपने मायके से उतरी है चुनाव में, तो इनको क्या दिक्कत हो रही है? बेटी नहीं हूँ मैं यहाँ की, बेटी का मैं नहीं किसी की बेटी हूँ, मैं इस क्षेत्र की बेटी नहीं हूँ। इनको भी इतनी दर्द हो रही है कि हमारी बेटी के बारे में क्या बोला जा रहा है। जब मेरे मायके वालों को तकलीफ नहीं है, तो सामने वालों को क्यों तकलीफ है? कमलेश जी, एक आखिरी सवाल रहेगा, लेकिन बुरा तो नहीं लग रहा मैं आपसे नहीं, तीखा तीखा बात कर? कोई बात नहीं, भाई हूँ मैं आपको, कोई छोटा सा। बात नहीं। देहरा के विकास के लिए मैं सब कुछ कहीं भी पूरी सब कुछ पूछ सकता हूँ, जान सकता हूँ। आपके देहरा में एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, आपके देहरा में एक अच्छा एजुकेशन हब नहीं है, बच्चे के लिए अच्छा कॉलेज नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, कोई पार्क नहीं है, कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ बुजुर्ग शाम को और सुबह जाके टहल सकें, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो। क्या ये बीइंग ए विधायक आपको ये समझ में आता है कि बेटी है हम, क्या इस दर्द को भी आपने फील किया है? चुनाव जीतने के बाद क्या इस पहलू पर आप काम करेंगे क्या? हाँ, मैं करूंगी। मैंने फील किया है कि यहाँ पर जो मतलब कि हेल्थ से संबंधित जो हॉस्पिटल है, वो उसमें अभी बड़ी कमियां हैं। पर सीएम साहब ने जैसे सीएम बने थे, वैसे ही हमने यहाँ पर हर क्षेत्र में, हर पीएचसी में साथ साथ जो हमारे डॉक्टर हैं वो बैठ रहे हैं। चलो थोड़ी मतलब कि अभी कमियां हैं, वो मैं आपसे पहले भी बोल चुकी हूँ कि ये दायित्व किसका था, कि जिस घर का यहाँ से प्रतिनिधि होता ना, वो बताता कि हमारे यहाँ पर ये ये बेटी का भी तो दायित्व है, प्रतिनिधि छोड़ दीजिए। जैसे मैं आऊंगी विधायक बनके, तो मैं बेटी संभालेगी ये सारे काम और देखेगी, खुद जाएगी अंदर और उस काम को लेके सीएम साहब के पास जाऊंगी और जो जो समस्याएं होंगी उनका मैं समाधान करवाऊंगी। यहाँ से जब चुनाव कैंपेन करके जाती हैं तो शाम में पतिदेव से मुलाकात होती है, जो मुख्यमंत्री हैं? देखो, मुख्यमंत्री जी तो सारे प्रदेश के हैं, तो वो सारे प्रदेश को देख रहे हैं। मैं आज अपने मायके में खुशी से रह रही हूँ और देहरा में रह रही हूँ, तो बात होती है फोन। दीदी, मेरे पूछने का मतलब ये था सिर्फ कि इतने सारे जो आप वायदे कर रहे हैं, तो पति और पत्नी तक तो ठीक है, लेकिन प्रतिनिधि होने के नाते मुख्यमंत्री की चिंता तो आप नहीं बढ़ा रही। इतना सारा वायदा कैसे पूरा करेंगे आप? नहीं, जो यहाँ का शेयर होगा तो वो तो मिलेगा ही ना, वो तो दिलवाऊंगी मैं। हर कंस्टिट्यूंसी का शेयर होता है, वो तो दिलवाना ही पड़ेगा। चलिए, शुक्रिया जी हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ हैं कमलेश ठाकुर, जिन्होंने कहा है सगन लेंगे तो वापस करेंगे। अब देखना होगा कि इसी धरती की जो बेटी है देहरा की, जो सम्मान के लिए खड़ी है, इसी धरती पुत्र को कहां पीछे छोड़ पाती हैं और किए गए वायदे अपना पूरा कर भी पाती हैं या नहीं। कैमरा पर्सन वैशाली पटियाल के साथ फिलहाल RV7 न्यूज से रवि पांडे को दीजिए इजाजत, और देश और प्रदेश की तमाम बड़ी और छोटी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सिर्फ और सिर्फ RV7